ओम शांति। आज बहुत विशेष और गहरा राज है जो दादी गुलजार जी ने अपना अनुभव शेयर किया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो आज की मुरली में बाबा ने आज चलाई प्योरिटी की, उसमें हमको एक दृश्य याद आता है। एक क्या दृश्य था कि कोई ब्राह्मण आत्मा की मृत्यु होती है। काफी साल पहले की ये बात है। तो उस समय कोई ने बाबा से क्वेश्चन किया था कि बाबा, ये जो कहते हैं ना कि जब मृत्यु होती है, अज्ञान काल में भी कहते हैं, जब मृत्यु होती है तो किसी को तो विमान आता है लेने के लिए और किसी को जो है जिंद भूत आते हैं लेने के लिए। खराब लोग जिसको कहते हैं जमदूत जमदूत आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो कोई ने क्वेश्चन किया कि जैसे ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, अच्छी आत्मा थी, तो उसने शरीर छोड़ा तो इसको क्या विमान लेने आया या जमदूत लेने आए? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। बाबा ने कहा कि कोई जमदूत किसी लोक में बैठे हैं क्या जो लेने आएंगे? उनका भी तो कोई लोक होना चाहिए। हमने तो 3 लोक ही दिखाए हैं और तो लोग दिखाए नहीं। तो ये क्या जमदूत क्या होते हैं? और विमान आता है उसका मतलब क्या है? सचमुच विमान आते हैं या यानी अच्छे आदमियों के लिए विमान आते हैं और जो खराब काम करते हैं उनके लिए कहते हैं कि जमदूत आते हैं? इसका मतलब क्या है? तो बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया। बाबा ने कहा तो विमान आता है, इसका मतलब है कि जिसके अच्छे कर्म हैं, बाबा का बच्चा बन गया, पवित्र जीवन जिया, जो भी मर्यादा है ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार की, तो उसकी उड़ती कला की स्टेज होती है ना। उड़ती कला की स्टेज होगी ना, डबल लाइट होगा ना। तो बाबा ने कहा विमान कोई आता नहीं है, लेकिन क्या होता है, वो जब शरीर छोड़ते हैं तो उसको ऐसे महसूस होता है जैसे मैं उड़ती कला से बाबा के पास जा रहा हूँ। बाकी कोई विमान आदि नहीं आते, वो लाइट ही उसके लिए विमान होती है, क्योंकि वो खुद डबल लाइट है ना। तो डबल लाइट को लाइट ही दिखाई देगी ना, आत्मा जा रही है। तो वो विमान, समझो विमान क्या होता है, नीचे से ऊपर उड़ता है। तो वो उड़ती कला है जो उसको लाइट ही लाइट दिखाई देती है। तो लाइट के विमान में जैसे जा रहा है उड़ती कला से। बाकी कोई खास विमान बनाने वाले तो चाहिए, कोई बटन तो होगा जिसमें विमान बने, या जमदूत भी बैठे हों वो आए। तो बाबा ने कहा ये कोई बात नहीं है, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं उनके जो पाप है ना, पाप किए हुए होते हैं ना, तभी तो बुरा होगा। तो सारे जन्म से लेकर के जो भी पाप किए हैं वो पाप ही उसको जमदूत के रूप में आते। जैसे भयानक जमदूत क्या होते, डरावने वाले कैसे होते हैं? जो पाप उसके सामने आते, मैंने ये कर लिया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, वो ही पाप उसके जो बुराइयां वो जमदूत के रूप में आती हैं। और ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई जमदूत जो है दिखाते हैं ना शास्त्रों में कि जमदूत उसे परेशान करते हैं, दिखाते हैं, बड़े बड़े नाखून से उसको टच करते हैं, शास्त्रों में दिखाते। तो बाबा ने कहा जमदूत कोई आते नहीं है, लेकिन जो उनके किए हुए छोटे छोटे पाप हैं जो उसको याद भी नहीं होंगे, लेकिन
धर्मराजपुरी जैसे बाबा कहते हैं ना कि वो पाप जो है वो उसके सामने आते हैं, वो ऐसे ही आती प्रवेशता होती है जैसे जमदूत मुझे ले जा रहे हैं। तो आज याद आया, आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि यमदूत कोई और नहीं लेकिन अपने ही पाप बाबा सामने लाते हैं। और उस समय बाप का रूप तो होता नहीं है, धर्मराज का रूप होता है। जो बाबा का साथी है धर्मराज, वो ही सामने आता है। इसलिए बाबा का ये स्पष्टीकरण एक बार बाबा ने दादी को दिया था। तो दादी ने इस प्रकार अनुभव सुनाया कि वास्तव में यमराज, यमदूत या बेईमान कुछ नहीं होता है, हमारे ही पाप, हमारे ही पुण्य हमारे सामने आते हैं और वही हमें दिखते हैं। तो जब हम शरीर को छोड़कर के ऊपर की ओर जाते हैं तो वहां एक लाइट से मिलते हैं और वो लाइट बहुत पावरफुल होती है और वो लाइट से जैसे अप्रिय प्राप्त होता है, शायद वही भगवान है। इतना प्यार और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए इतना प्यार वहां पर मिलता है कि जैसे ही हम उस प्रेम में नहा रहे हैं, एक फाउंटेन की तरह नहा रहे होते हैं और जैसे आत्मा शुद्ध हो रही है उस परमात्म प्रेम में। तो जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, फिर कहा उसके बाद क्या होता है? क्या परमात्मा हमारे कर्मों की दंड देता है, सजा देता है? तो वास्तव में परमात्मा कुछ नहीं देता है, वो प्रेम बरसाता है। लेकिन जब हम शुद्ध हो जाते हैं उसके बाद हमारे सामने एक लाइन क्लियर होती है, एक टीवी की तरह गुजरने लगती है। बचपन से लेकर हमने कैसे कैसे कर्म किए, क्या क्या किया, एक एक दृश्य हमारे सामने आता है और जैसे ही हम वो दृश्य देखते जाते और जो हमने बुरा कर्म किया, क्योंकि आत्मा उस शुद्ध अवस्था में होती है, परमात्मा प्रेम में नहा करके आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो यही है वास्तव में मृत्यु का राज, कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो आत्माएं वास्तव में अपने कर्मों के अनुसार ही आगे की यात्रा प्रारंभ करती हैं। जिसके जैसे कर्म है उसी के अनुसार उस कर्म में उसे जाना जाता होता है, उसी घर में जाना होता है। कौन माता पिता है, कब जाना है, ये निर्धारित करते हैं उसके कर्म के वाइब्रेशंस। तो आगे की यात्रा भिन्न भिन्न तरह की होती है। कोई तुरंत शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चले जाते और गर्भ में आत्मा लगभग 5 मास के बाद जाती है। गर्भ में जब 5 मास का बॉडी तैयार होता है फिर आत्मा उसमें जाती है। इसलिए जो लोग सुसाइड करते हैं उसके गर्भ तैयार ही नहीं है, वो आत्मा सूक्ष्म शरीर में अंतरिक्ष में भटकती रहती है। और जिनकी जैसे अचानक मृत्यु हो जाती, कार एक्सीडेंट हो गया, उनके भी गर्भ में शरीर तैयार नहीं है, वो भी आत्मा कुछ समय भटक जाते हैं अंतरिक्ष में। जब तक उसकी कर्म सेटल ना हो, उनका वो पूरा समय ना हो कि उनका गर्भ तैयार हो और आत्मा उस गर्भ में प्रवेश कर ले। तो भिन्न भिन्न मनुष्यों के साथ भिन्न भिन्न गति रहती है और उन सब की यात्रा अलग अलग है। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि यदि जिसकी मृत्यु एक्सीडेंट से हुई, अचानक हुई, तो क्या उनकी मृत्यु निश्चित नहीं थी? तो वास्तव में यही निश्चित था, यही उनके कर्मों का
मृत्यु तो निश्चित थी, लेकिन यही उनका एक फिलॉसफी कहो, यही निश्चित था उनका जीवन में, इस चक्र में, कि उन्हें कुछ समय भटकना ही पड़ेगा। तो यही कर्मों की गति है और यही श्रेष्ठ कर्मों की फिलॉसफी है, जो दादी जी ने बहुत सुंदर तरीके से हम सभी बच्चों को समझाया कि किस प्रकार से आत्मा अपने कर्मों का हिसाब किताब लेती है। तो हम सभी बाबा के विशेष महान तपस्वी बच्चे इस प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे, ताकि वही कर्म जब श्रेष्ठ कर्म बन जाएंगे तो वही कर्म हमारे पुण्य बन जाएंगे, वही हमें विमान बन करके आएंगे लेने के लिए। और यदि कर्म खराब है तो वही यमदूत जमदूत के रूप में आएंगे और वो लेकर जाएंगे। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चों को तो विशेष ध्यान रखना। आज की मूल्य में बिल्कुल बाबा ने सीधा कहा है, यदि ब्राह्मण बन करके बाबा को पहचान करके श्रीमत को जान करके यदि कोई पाप कर्म किया, कोई विकार की प्रवेशता हुई, तो बाबा कहते वो महापाप की श्रेणी में आता है। इसलिए हमें सोच समझ करके इस बात को हमें जरूर जरूर ध्यान में रखना है। ओम शांति।